स्टोरी स्टार्ट होती है और हमें एक विलेजर दिखाया जाता है। और वो विलेजर बोलता है कि आज हमारे गांव में एक स्ट्रेंज सा बंदा आया है। उसको देख करके हम में से कोई भी गांव वाला इम्प्रेस तो नहीं था, लेकिन हमारे विलेज चीफ ने उस स्ट्रेंजर को हमारे गांव में बहुत अच्छे से वेलकम किया। उसकी आंखें देखकर ऐसे लग रहा था कि उसने अपने प्रीवियस लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख देखे हैं। आज 4 दिन बीत चुके हैं उस आदमी को हमारे गांव में आए हुए, लेकिन उसके घर से एक हल्की सी भी आवाज़ नहीं आती है। ऐसा लगता है कि उसके घर में कोई है ही नहीं। लेकिन जो गांव के लोग हैं वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं जानने को कि वो है कौन और वो क्या कर रहा है। और बट मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है कि वो कौन है और वो क्या करता है। 10 दिन बीत चुके हैं उस आदमी को हमारे गाँव में आए हुए। अब मुझे थोड़ा बहुत पता है कि वो आदमी क्या करता है अपने घर में। कुछ बच्चों का कहना है कि हमने उसे तलवारबाजी की प्रैक्टिस करते हुए देखा है उस दीवार के पीछे से। वो अपने स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस करता है हर दिन। मुझे लगता है कि उसका जो पास्ट है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मुझे क्या फ़र्क पड़ता है उससे। अभी भी उसकी बातों में कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं लेता। आज 1 महीना बीत चुका है उसको अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस करते हुए। मैंने उसे देखा तो नहीं है, लेकिन जैसा लोगों ने बोला है कि वो हर दिन अपने स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस करता है अपने बैकयार्ड में। 1 और महीना पास हो चुका है, कुछ भी नहीं बदला है। गांव वाले अभी भी उसके लिए गॉसिप कर रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि वो अपना रिवेंज लेने की तैयारी कर रहा है, और कुछ लोग बोलते हैं कि वो एक फेल्ड नाइट है, और कुछ लोग बोलते हैं कि वो एक रिनाउंड मर्सरी है। और मेरे हिसाब से तो ये सब कुछ झूठ है। आज 1 और महीना बीत चुका है और मुझे लगता है कि आज आकर के एक बार देख ही लेना चाहिए कि वो कैसी प्रैक्टिस कर रहा है स्वॉर्डमैनशिप की। आज मैं उसके घर के आगे आया हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ उसको देख करके, क्योंकि उसे तलवारबाजी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। क्योंकि मैं अपनी जो स्टोर में काम करता हूँ और मैंने बहुत सारे स्वॉर्डमैन्स को देखा है, तो मैं बता सकता हूँ कि ये उतना इंप्रेसिव नहीं है। ये मीडियोकर नॉर्मल ही एक स्वॉर्डमैन है। मुझे लगता है कि इसके खुद के कुछ रीजंस होंगे जिस वजह से ये जो है इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा है और इतना मुश्किल समय देख रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके जो ये हार्डवर्क्स हैं वो उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये थोड़ा पागल आदमी है, मुझे इसके पीछे पड़ना छोड़ देना चाहिए। आज एक फैमिली आई है हमारे गाँव के अंदर, जो एक रिटायर्ड मर्सनरी है। वो उसका बेटा और उसकी जो एक बेटी है, उसकी बेटी का नाम रेना है। वो बहुत ज़्यादा प्रिटी है, वो एक एंजल की तरह लगती है। उसको देखते ही मुझे प्यार हो गया है। कल मैं जाकर के उसे ट्राई करूँगा बात करने का। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आज 3 साल हो चुके हैं और वो आदमी अभी भी डेली प्रैक्टिस कर रहा है अपनी स्वॉर्डमैनशिप की। 2 साल हो चुके हैं और मैंने रीना से शादी भी कर ली है और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। बट मैं अभी भी थोड़ा सा स्ट्रेंज फील कर रहा हूँ। मैं उस आदमी के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा हूँ जो डेली अपने स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस करता है। आज लंबे 5 साल हो चुके हैं। सब लोगों ने अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देख चुके हैं, लेकिन वो आदमी अभी भी अपने यार्ड में लगा हुआ है अपनी स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस करने में। तो अब मेरे को लगता है कि मुझे कल से डेली जाकर के उसको चेक करना पड़ेगा कि वो करता क्या है। आज 6 साल 2 महीने हो चुके हैं, वो अभी भी अपनी स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस डेली कर रहा है। आज रीना ने एक बच्ची को जन्म दिया है जिसका नाम लौरा रखा है हम लोगों ने। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का दिन। सारे के सारे जो विलेजर्स हैं वो एक साथ इकट्ठा हुए हैं ताकि वो मेरी खुशी में सम्मिलित हो सके। लेकिन आज भी वो आदमी अपनी ट्रेनिंग में मस्त है और अपने यार्ड में ट्रेनिंग कर रहा है। आज 7 साल हो चुके हैं और वो आज भी डेली जा करके अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। चाहे धूप हो या बारिश हो, वो डेली अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। और मैं उसको किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। खाली सपोर्ट करने का मेरे लिए यही तरीका है कि जब भी सूरज उगता है तो मैं जा करके उसको देख लेता हूँ कि वो उसकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है। उसकी ट्रेनिंग जो है एक नेचर ऑर्डर की तरह है, जो डेली चलती जा रही है, डेली चलती जा रही है, चेंज ही नहीं हो रही है। आज 35 साल पूरे हो चुके हैं और ये है लौरा की बेटी जो मुझे उठाने आई है। यार मुझे लगता है टाइम के साथ साथ हमारा पूरा विलेज चेंज हो चुका है, लेकिन बस एक चीज़ को छोड़ के। आज 37 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं बदली। हाँ, ये क्या हुआ? तो वो बूढ़ा आदमी दौड़ते हुए जाता है और उसे देखता है। वो स्ट्रेंज आदमी था, अपने घुटनों में बैठा हुआ है, उसके हाथ में स्वॉर्ड है और उसकी आंखें अभी भी ओपन है। अपने एंड में आते हुए भी उसने अपनी स्वॉर्ड को नहीं छोड़ा है अपने हाथ से। काश मैं इसकी मदद कर पाता। विलेजर ने उस आदमी को उठा करके एक किनारे पर लेटाया और मैंने उसकी आंखें बंद करी। मुझे लगता है कि इसका यही अंत था। और एक हमें सफ़ेद रोशनी दिखाई जाती है और अचानक से जो हमारा एमसी है उसकी आंखें खुलती हैं। हाँ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है फेरेरा ईस्ट स्टेट। फेरेरा ईस्ट स्टेट एक ऐसी जगह है जो साउदर्न पार्ट में एग्जिस्ट करती है हेलन किंगडम के। ये ऐसी जगह है जहाँ सारी पड़ोसी कंट्रीज़ आकर के अपना जो ट्रेड है उसको करती है। तो एक नाइट बोलता है कि तुम्हें पता है ये सबसे ज़्यादा फेमस क्यों है? ये फेमस है यहाँ के बच्चों के लिए। तो दूसरा नाइट बोलता है बच्चों के लिए, जबकि हाँ, यहाँ के बच्चों के लिए। स्पेशली जो लेडी केरन है वो मात्र 11 साल की है, बट उनको अभी से ही एक सॉर्सरर का टाइटल मिल चुका है। दूसरा नाइट बोलता है मुझे ये मत बताना कि उनको रॉयल फैमिली ने अपॉइंट किया है।
तो दूसरा नाइट बताता है कि मैं सही बोल रहा हूँ, तुम्हें पता है इस दुनिया में सॉर्सरर की कितनी ज़्यादा वैल्यू है। दूसरा आदमी बोलता है ओ ऑफ कोर्स मुझे पता है, मैंने सुना है कि वो बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, वो मैजिशियन से भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। हाँ तुमने सही सुना है कि जो सॉर्सरर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जो ये नंबर्स ऑफ मैजिशियंस हैं उनसे भी ज़्यादा। हमें बताया जाता है कि जो लॉर्ड एरन है उन्हें सब लोग लेजी लॉर्ड के नाम से जानते हैं। अपनी मदर को छोटी उम्र में खोने के बाद उन्होंने सब कुछ करना बंद कर दिया था और आज 15 साल के हो चुके हैं और वो अभी भी अब सोते रहते हैं दिन भर और दिन भर अपने बेडरूम में रहते हैं। तभी उनका नाम सब लोगों ने लेजी लॉर्ड रखा है। वेल हम लोग समझ सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी मदर को जो खोया था वो भी अपनी आंखों के सामने। तो पीछे से आवाज़ आती है कि यहाँ पे क्या चल रहा है और हमें देखने को मिलता है कि पीछे जो लेडी कैरेनिया है वो अपनी मदर के साथ जो सेकंड वाइफ है बोरॉन फेरेरिया की वो आई हैं। लेडी कैरेनिया बोलती हैं कि तुमको यहाँ पर खड़े होकर बातें करने के लिए किसने बोला है अपनी ड्यूटी के टाइम पे। जो नाइट से वो माफी मांगते हैं कि सॉरी माफ कर दीजिए, हमें गलती हो गई हमसे। लेडी कैरेनिया बोलती है तुम्हें सॉरी होना चाहिए, तुम ऐसे काम ही क्यों करते हो कि तुम्हें माफी मांगने पड़े जिन कामों के लिए। नाइट डर कर बोलते हैं मैम आज के बाद ये कभी नहीं होगा, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए हमको, हमारी गलती है ये, मैम गलती हो गई, प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। मदर हैं वो उनसे बोलती है अरे कोई बात नहीं, ठीक है कैरेरिया। लेकिन लेडी क्या बोलती है मदर बट ये सोल्जर्स की। मदर बोलती है तुमने इनको सिखा दिया ना कि उनकी क्या गलती थी, तो अगली बार से वो ध्यान रखेंगे क्या। तो नाइट्स बोलते हैं ऑफ कोर्स लेडी, हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम लोग बात नहीं करें अपने वर्क के टाइम पे। तो लेडी बोलती है चलो ठीक है, आज के बाद कभी भी अपने ड्यूटी में बात मत करना और बात करनी हो तो ऑफ ड्यूटी बात करना। तो नाइट बोलता है यस लेडी। और तीनों नाइट बहुत लंबी गहरी सांस लेते हैं क्योंकि वो आज बच चुके हैं। जो लॉर्ड है वो दिखाया जाता है हमें और वो बोलता है हम सीरियस, ये क्या हो रहा है, मैं सो क्यों नहीं पा रहा हूँ, नॉर्मली तो मैं दिन भर सोया रहता हूँ, आज मुझे नींद ही नहीं आ रही है, अभी हुआ ही नहीं कि मेरे को नींद नहीं आए। और वो सपना जो मैंने देखा इससे पहले, सपने के बाद मेरे को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। मेरे मुंह में वो जो स्वीटनेस थी वो सपने को देखने के बाद और जो मेरी मसल्स एग्जॉस्ट हुई थी क्या रियल थी, बट ये जो मेरी बॉडी है क्रेव कर रही है किसी एक्शन को, मेरी बॉडी चाहती है कि मैं कुछ करूं, मैं बैठा नहीं रह सकता। लॉर्ड है वो चिल्ला के बोलता है कि यहाँ पे कोई है। तो उसका बटलर वहां पे आता है तो बोलता है जी सर बोलिए, मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। क्या मुझे सर क्या वैसे मैं ये चीज कभी मांगता नहीं हूँ बट मुझे क्या एक सॉर्ड मिल सकती है। बटलर बोलता है क्या एक सॉर्ड। और हमें दिखाई पड़ता है ट्रेनिंग हॉल ऑफ फेरेरिया फैमिली जहाँ पर सब लोग अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं स्वॉर्डमैनशिप की। तो एक नाइट बोलता है क्या मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ क्या। तो दूसरा नाइट बोलता है नहीं सर। तो सामने से हमें लेजी लॉर्ड आता हुआ दिखाई देता है। लेजी लॉर्ड है वो हमारा एमसी है, मेन कैरेक्टर है हमारे, और लेजी लॉर्ड ट्रेनिंग हॉल में आए। लेजी लॉर्ड कभी नहीं आया ट्रेनिंग हॉल में, लेकिन ये अचानक से आज ट्रेनिंग हॉल में कैसे आ गए। हो सकता है कि ये ट्रेनिंग करने आए हो ट्रेनिंग हॉल में। सब लोग नो वे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो लेजी लॉर्ड है वो ट्रेनिंग करने आए, या बट उन्हें देखो। तो बटलर है वो बोलता है मास्टर आप वुडन स्वॉर्ड से प्रैक्टिस कर लीजिए, वो आपके लिए सही रहेगा आपके साइज और वेट के हिसाब से। मैं स्वॉर्डमैनशिप में इतना ज़्यादा माहिर तो नहीं हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कोई एक्सपर्ट जो स्वॉर्डमैनशिप के साथ मैंने जानता है मैं उनसे बात कर लेता हूँ एक बार जा करके। तो जो लॉर्ड है वो बोलता है अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो जो बटलर है वो बोलता है कि सर ऐसा, वो कहता है आप शांत रहिए, और वो देखने लग जाता है कि मैं कौन सी स्वॉर्ड को उठाऊँ। और वो देखता है कि जो वो मुझे लगता है कि मुझे ये तलवार को ले लेना चाहिए। कि जो वहाँ पर एक नाइट होता है वो बोलता है क्या मैं सपना देख रहा हूँ क्या। सामने वाला बंदा उसको पिंच करता है और बोलता है नहीं भाई तुम ड्रीम नहीं कर रहे हो, ये रियली में है। बट लॉर्ड से बोलता है बट लॉर्ड ये शॉट बहुत भारी है। और जो लॉर्ड है वो ट्राई करता है कि वो शॉट को उठा सके, लेकिन वो शॉट को बहुत मुश्किल से उठा पा रहा होता है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं उस तलवार को उठाते हुए। तो हमारा एमसी सोचता है कि ये क्या हो रहा है, और हमारा एमसी ट्राई करता है उस शॉट को उठाने का। उसको देख करके सारे लोग जो है वहाँ पर डिसअपॉइंट हो जाते हैं। हाँ हमें लगा ही था कि ये क्या ही कर सकता है, ये तो बहुत ज्यादा हॉरेबल है, ये लेजी आदमी क्या ही कर सकता है अपनी दुनिया में, कैसे ही होगी इसके बाद ये स्वॉर्डमैनशिप की स्किल्स। तो ये रूम पे पड़ा रहता है, अपनी प्रैक्टिस करने कैसे आ गया ये। मुझे लगता है कि ये शायद हो सकता है कि जो यंग लॉर्ड ग्योरर है उनकी वजह से समझ में नहीं आया कि अचानक से दूसरा आदमी बोलता है। वो हमारे रीस्टेट में आया था और उन्होंने जो लॉर्ड एरन है के आके उनकी बेइज्जती कर दी थी। ओ हाँ ये तो मुझे पता है यार, छोड़ो ना हम चलते हैं, मैं क्या ही करना देना इन सब चीजों से। मुझे लगता है 30 मिनट के अंदर थक हार करके ये बैठ जाएगा, क्या ही करेगा। पहले जो हमारे नेबर स्टेट का जो लॉर्ड ग्योरर है कि लॉर्ड जो ये स्वॉर्डमैनशिप है वो एक आर्ट है, इसको सीखने के लिए आपको कोई एक एक्सपर्ट बंदे से सीखना पड़ेगा।